अब्दुल्ला शफीक एक ऐसा प्लेयर जिसने एक टाइम पर अपनी बैटिंग से पूरे ही पाकिस्तान को इम्प्रेस किया था। A third Test 100 for Abdullah Shafiq. He has taken to Test cricket. एक टाइम था कि जब लोग अब्दुल्ला के बारे में ये बोल रहे थे कि ये पाकिस्तान टीम को एक लंबे अरसे तक सर्व करेगा। जब ये क्रिकेट खेलेगा, जितना मोर एक्सपीरियंस लेगा इंटरनेशनल का, वो और अच्छा बैट्समैन हो जाएगा। चलो बहुत खुशी हुई फर्स्ट ऑफ ऑल देख के, जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो खेला। बट आज के टाइम पर अब्दुल्ला शफीक के बैट से रन्स आ ही नहीं रहे। अब्दुल्ला शफीक तकरीबन हर ही सीरीज में बहुत बुरी तरह नाकाम हो रहे हैं। और लोग इनकी बैटिंग टेक्निक में भी बहुत सी गलतियां निकाल रहे हैं। बट क्वेश्चन ये है कि आखिर अब्दुल्ला शफीक इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं। अच्छा तो यार आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि बहुत से भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को दूसरे सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। 20 नवंबर 1999 अब्दुल्ला शफीक सियालकोट में पैदा हुए। अब अब्दुल्ला शफीक के फादर एक लंबे अरसे तक दुबई में रहे थे और अब्दुल्ला के फादर शफीक अहमद एक प्रोफेशनल क्रिकेटर भी रह चुके हैं। और 1991 में अब्दुल्ला शफीक के फादर दुबई की एक क्रिकेट अकेडमी GEMS को ज्वाइन कर लेते हैं एंड वहाँ पर वो कोचिंग करने लगते हैं। एंड इवन के अब्दुल्ला शफीक के अंकल अरशद अली दुबई के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल चुके हैं। बहरहाल 2003 में जब अब्दुल्ला शफीक सिर्फ 3 साल के थे, वो दुबई में अपने फादर के पास चले गए और उन्होंने सिर्फ 3 साल की एज में ही अपने फादर की क्रिकेट अकेडमी ज्वाइन कर ली। अब अब्दुल्ला शफीक स्टार्टिंग के फेस में एक सिंगर बनना चाहते थे, बट चूंकि उनके फादर ये चाहते थे कि उनका बेटा एक क्रिकेटर बने, इसलिए अब्दुल्ला शफीक का ज्यादातर फोकस क्रिकेट पर ही रहता था। और अब्दुल्ला शफीक सिर्फ 16 साल की एज में पाकिस्तान के लिए अंडर 90 क्रिकेट भी खेल चुके हैं। एंड फिर नवंबर 2017 में अब्दुल्ला शफीक को मुल्तान सुल्तान ने पिक कर लिया। बट 2017 और 2018 इन दोनों ही PSL एडिशन में अब्दुल्ला शफीक को बैटिंग करने का मौका नहीं मिला और अब्दुल्ला शफीक दोनों ही सालों में अपना PSL डेब्यू नहीं कर पाए। बट फिर शुरुआत हुई साल 2019 की और अब्दुल्ला शफीक ने सेंट्रल पंजाब की तरफ से अपना फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया और 2019-20 की कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी के अपने पहले ही मैच की फर्स्ट इनिंग में अब्दुल्ला शफीक ने 133 रन की शानदार बारी खेली। That's it. Beautifully done by Abdullah Shafiq. What a marvelous inning. Inning of highest order. एंड फिर 2020 में अब्दुल्ला शफीक ने नेशनल T20 कप में अपना डेब्यू किया और इस सीजन अब्दुल्ला शफीक ने काफी शानदार परफॉर्म किया और एक मैच में तो उन्होंने 102 रन की नॉट आउट इनिंग भी खेली। एंड ये इनिंग उन्होंने अपने नेशनल T20 डेब्यू मैच में खेली थी और वो पाकिस्तान के पहले ऐसे बैटर बने जिन्होंने फर्स्ट क्लास T20 डेब्यू मैच में सेंचुरी स्कोर की हो। बहरहाल इस साल नेशनल T20 कप में शानदार परफॉर्म करने की वजह से अब्दुल्ला शफीक को पाकिस्तान टीम में डेब्यू करने का मौका मिल गया और 2020 में अब्दुल्ला शफीक ने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट अपना T20 डेब्यू किया और इस साल ODI सीरीज में भी अब्दुल्ला शफीक का नाम आया था, बट ODI में अब्दुल्ला शफीक को खेलने का मौका नहीं मिला। बहरहाल T20 में अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं थी, जिसकी वजह से इन्हें पाकिस्तान T20 टीम से ड्रॉप कर दिया गया। इसके बाद शुरुआत हुई साल 2021 की एंड इस साल लाहौर कलंदर्स ने अब्दुल्ला शफीक को पिक कर लिया और यही से ही अब्दुल्ला शफीक के करियर का टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। 2022 के PSL में अब्दुल्ला शफीक ने 8 इनिंग में 251 रन बनाए थे, जिसमें उनकी एवरेज 31 की थी और उन्होंने अपनी क्लासिकल शॉट से सारे ही पाकिस्तान को इम्प्रेस किया था। बहरहाल इससे पहले 26 नवंबर 2021 में अब्दुल्ला शफीक ने बांग्लादेश के अगेंस्ट अपना टेस्ट डेब्यू किया था और अब्दुल्ला शफीक टेस्ट क्रिकेट में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बट T20 फॉर्मेट में अब्दुल्ला शफीक कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। मींस के 2022 में अब्दुल्ला शफीक ने PSL में तो काफी अच्छा परफॉर्म किया था, बट इंटरनेशनल में अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं थी। इन्हें 2-3 मैचेस में खेलने का मौका दिया गया, बट अब्दुल्ला शफीक सही से डिलीवर नहीं कर पाए। बहरहाल 21 अगस्त 2022 को अब्दुल्ला शफीक ने नीदरलैंड के अगेंस्ट अपना ODI डेब्यू किया, पर इनका डेब्यू मैच कुछ खास नहीं गया और वो कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए। इसके बाद शुरुआत हुई साल 2023 की एंड ये साल अब्दुल्ला शफीक के लिए एक टर्निंग पॉइंट बनने वाला था। इससे पहले अब्दुल्ला शफीक टेस्ट फॉर्मेट में तो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। लाइक 2022 में अब्दुल्ला शफीक ने श्रीलंका के अगेंस्ट 136 रन की एक शानदार बारी खेली थी। Gets through a third Test 100 for Abdullah Shafiq. He has taken to Test cricket.
और इसके अलावा इंग्लैंड के अगेंस्ट 114 रन की शानदार बैटिंग करी थी और पाकिस्तान टीम ने इस मैच को अपने नाम किया था। 2023 में एक दफा फिर से अब्दुल्ला शफीक ने श्रीलंका के अगेंस्ट एक सेंचुरी स्कोर की थी और अगले टेस्ट मैच में अब्दुल्ला शफीक ने एक डबल सेंचुरी भी बनाई थी और इस दौरान अब्दुल्ला शफीक पाकिस्तान के टेस्ट फॉर्मेट में तो एक परमानेंट मेंबर बन चुके थे, बट व्हाइट बॉल फॉर्मेट में अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस पर अभी भी क्वेश्चन मार्क था। 2023 में अब्दुल्ला शफीक को व्हाइट बॉल में चांसेस तो दिए जाते थे, बट अब्दुल्ला शफीक ज्यादातर फ्लॉप ही रहते थे। लेकिन इसके बाद शुरुआत हुई साल 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप की और पाकिस्तान की स्क्वाड में अब्दुल्ला शफीक को भी शामिल कर लिया गया, जिसके बाद पूरे ही पाकिस्तान में पीसीबी को क्रिटिसाइज किया जाने लगा कि अब्दुल्ला शफीक को किस बेस में पाकिस्तान की टीम में सिलेक्ट किया गया है। बहरहाल इस दौरान फखर जमान की परफॉर्मेंस और फिटनेस दोनों ही काफी खराब थी, जिसकी वजह से अब्दुल्ला शफीक को एज अ बैकअप ओपनर पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट किया गया था और उस दौरान अब्दुल्ला शफीक के पास जो भी सैंपल साइज में रन मौजूद थे वो उनके डोमेस्टिक रन थे। बहरहाल 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप के पहले मैच में अब्दुल्ला शफीक को बैटिंग करने का मौका नहीं मिला और इस मैच में भी फखर जमान काफी बुरी तरीके से नाकाम रहे थे, जिसके बाद नेक्स्ट मैच में फखर जमान को रेस्ट दे दी गई और अब्दुल्ला शफीक को बैटिंग करने के लिए भेजा गया। पाकिस्तान टीम का इस वर्ल्ड कप में दूसरा मैच श्रीलंका के साथ हुआ और श्रीलंकन टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 344 रन बना दिए, जिसे चेस करना तो तकरीबन इम्पॉसिबल लग रहा था और पाकिस्तान की 2 अर्ली विकेट्स भी गिर गई थी। बट इसके बाद अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान के दरमियान काफी शानदार पार्टनरशिप लगी। उन्होंने अपनी पहली एक रोजा सेंचुरी मुकम्मल कर ली और इस तरह पाकिस्तान ने ये शानदार कामयाबी हासिल की और पाकिस्तान टीम ने ये हिस्टोरिक चेस कंप्लीट किया और पाकिस्तान ने इस मैच को अपने नाम किया और अब्दुल्ला शफीक ने भी अपनी ओडीआई वर्ल्ड कप की पहली सेंचुरी पूरी की, जिसके बाद अब्दुल्ला शफीक ने उन लोगों के मुंह बंद कर दिए जो लोग अब्दुल्ला शफीक को ट्रोल कर रहे थे। इस वर्ल्ड कप के बाद अब्दुल्ला शफीक को T20 फॉर्मेट में काफी कम चांसेस मिले, पर 2024 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज में अब्दुल्ला शफीक का भी नाम आ गया और इस सीरीज में अब्दुल्ला शफीक ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था और वो पाकिस्तान को काफी अच्छा स्टार्ट देते थे। बट असल मसला अगली सीरीज से शुरू हुआ। पाकिस्तान टीम ने अपनी अगली सीरीज साउथ अफ्रीका के साथ खेली और इस सीरीज के तीनों ही ओडीआई मैचेस में अब्दुल्ला शफीक डकपट आउट हो गए। और तीनों मैचेस में अब्दुल्ला शफीक सेम तरीके से आउट हुए थे और इस सीरीज में अब्दुल्ला शफीक की टेक्निक एक्सपोज हो गई थी। बट इस सीरीज के बाद अब्दुल्ला शफीक को पाकिस्तान टीम ने ओडीआई से ड्रॉप कर दिया और इसके बाद पाकिस्तान टीम की ट्राई नेशन सीरीज हुई न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के साथ और टीम ने अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप कर दिया और इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी से भी अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप कर दिया गया था। बहरहाल इसके बाद अब्दुल्ला शफीक को इंटरनेशनल में जितने भी चांसेस दिए गए, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो या फिर ओडीआई क्रिकेट, अब्दुल्ला शफीक हर ही फॉर्मेट में फ्लॉप ही रहते थे और अब्दुल्ला शफीक की टेक्निक में काफी ज्यादा गलतियां नजर आ रही है। अब देखो, हर ही प्लेयर्स के करियर में एक ऐसा फेज जरूर आता है जब उसके बैट से रन्स नहीं आते। लाइक अगर हम अब्दुल्ला शफीक की बात करें तो अब्दुल्ला शफीक भी अपने ऐसे ही फेज से गुजर रहे हैं और अब्दुल्ला शफीक की एबिलिटी और स्किल पर तो किसी को भी शक नहीं है और अब्दुल्ला शफीक जिस तरह के स्टाइलिश प्लेयर हैं ऐसे ही पाकिस्तान में बहुत कम आए हैं। इवन के 2025 में इंग्लैंड में काउंटी में अब्दुल्ला शफीक ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था, बट इंटरनेशनल में अब्दुल्ला शफीक उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पा रहे और अब्दुल्ला शफीक की टेक्निक पर जो गलतियां हैं उन्हें सोल्व करना होगा और अपनी नेचुरल गेम पर ज्यादा फोकस करना होगा। बहरहाल इस सवाल से आप लोग का क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना एंड आप लोग को बताना था कि हम लोग का एक व्हाट्सएप चैनल भी है, तो अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो कमेंट सेक्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा और अगर आप लोग को मोहम्मद हारिस के डाउनफॉल पर वीडियो देखनी है तो आप लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं और अगर आपको साहिबजादा फरहान की जर्नी के बारे में जानना है तो आप राइट वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से सभी लोग को अल्लाह हाफिज।